हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लॉ एक्स स्मार्ट किडा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे रेशियो क्लास 2। जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी रेशियो की, हमने उसमें एकदम बेसिक कंसेप्ट सीखे थे रेशियो के। रेशियो निकालते कैसे हैं, रेशियो होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब सीखा था। 2 नंबर दिए हों, 3 नंबर दिए हों, उनका रेशियो कैसे निकालना है, अपॉन में दिए हों या फिर कैसे भी वेरिएबल्स में दिए हों, उनका रेशियो कैसे निकालना है, ये सब हमने सीखा था। आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे उन्हें आज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास कर रखी है, जो बच्चे लास्ट क्लास को करके आए हैं, उन्हें आज कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और सीखने में बहुत मजा आएगा। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है x इज टू 1/2y और y इज टू 1/4z। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर अलग अलग रेशियो दिए हों उन्हें कैसे लिंक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है x इज टू 1/2y, तो y को अगर इधर लाएंगे x/y हो जाएगा 1/2, चाहे अपॉन में हो चाहे रेशियो में हो, बात एक ही होती है, मैंने बताया था आपको। तो x रेशियो y हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। इसी तरह से z को नीचे लाएंगे तो y/z हो जाएगा हमारे पास 1/4, यानी y रेशियो z हो जाएगा 1/4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब x रेशियो y रेशियो z हमको निकालना है। x रेशियो y दिया है 1/2 और y रेशियो z दिया है 1/4, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, y, दोनों तरफ y कॉमन है, तो जो भी ये नंबर होगा इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो एलसीएम क्या आएगा 2, कितने टाइम डिवाइड जाएगा 1 टाइम, तो इसमें भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2/8। तो x रेशियो y रेशियो z आ गया 1/2/8। तो इस तरह से तो हम इसे करेंगे जैसे हमें सीखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में कैसे करना है, हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ हमको दिख गया x/y है 1/2 और y/z है 1/4। y यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर कितना है 1, y यहाँ पर 2 है, y यहाँ पे है 1। अगर हमको इस y को 2 कर लें यहाँ से ही, x 1 है y 2 है, यहाँ y 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 × 2, तो हो जाएगा 8। तो x है 1, y हो जाएगा 2, दोनों जगह सेम होना चाहिए, और z हो जाएगा 8। तो x रेशियो y रेशियो z कितना हो गया 1/2/8। एक और बार देख लीजिए कैसे हुआ, x1 y2, x/y था, x1 है y2 है, यहाँ y/z है 1/4, y यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी अगर y को 2 कर देते हैं हम तो z कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स हुआ है, तो ये हो जाएगा 8। तो x रेशियो y रेशियो z कितना हो गया 1/2/8, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं आगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m रेशियो n इज टू 5/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m + 5n रेशियो 3m - 5n। हमको ये दिया है। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चे शुरुआत में सीखते हैं। अगर यहाँ m रेशियो n दे रखा है 5/2, तो m को मान लेंगे 5x। अब 5 में x का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई करना होगा, n इज टू आएगा 2x, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m 2 × 5x + 5 × 2x रेशियो 3 × 5x - 5 × 2x, ठीक। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सीखा आपने। तो क्या ज़रूरत थी यहाँ पर x लगाने की, क्या इस वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, m को 5 मान लेते, n को 2 मान लेते और डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते, तब भी बात वही रहती, क्योंकि यहाँ से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, 10x + 10x ये होगा 20x रेशियो 15x - 10x 5x, ये हो जाएगा 4/1, x से x कैंसिल आउट, जाएगा 4 टाइम्स, हो गया ना। तो क्या x को यहाँ पर पुट करने की जरूरत थी, डायरेक्ट इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बात तो वही रहेगी, क्योंकि x तो बाद में कैंसिल आउट हो ही रहा है। तो मान लीजिए हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर,
तो ये आएगा 2 इंटू एम 5 प्लस 5 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू एम 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू एन यानी 2। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20, 15 माइनस 10 5, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4:1। तो अगर हमको इस तरह से दिया हो, कुछ वेरिएबल का रेशियो दिया हो और यहाँ पर भी हमसे रेशियो पूछा हो, लेकिन दोनों तरफ वेरिएबल होने चाहिए, यहाँ भी वेरिएबल दोनों में और यहाँ भी, तभी निकलेगा। अगर मान लो ये होता 3m माइनस 5n की जगह होता 3m माइनस 5n प्लस 6, ये मान लो ये होता, तो क्या ये कैंसल आउट होता है? x नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, यहाँ x आ गया, यहाँ x आ गया, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ये मान लीजिए ये ऐसा कुछ हो जाता 5x रेशियो 6x प्लस 6, ये मान लो ये हो जाता, तो क्या कि ये कैंसल आउट होता? नहीं होता, क्योंकि बाद में हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पर प्लस या माइनस में कोई नंबर दिया हो एक्चुअल में, तब वो कैंसल आउट नहीं होगा। दोनों जगह ही रेशियो दोनों जगह वेरिएबल होना चाहिए, तभी कैंसल आउट होगा। तो समझे? तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो आपको, तो क्या करना है आपको? m और n की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 2। आपको सिर्फ इतना करना है और ये मेंटली हो जाएगा, इसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 10 प्लस 10 ये हो गया 20, 15 माइनस 5 ये हो गया 5, ये हो गया 4:1। सिर्फ आपको इतना करना है, वो भी मेंटली हो जाएगा। कैसे होगा? 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 10, 20 रेशियो 3 इंटू 5 15 माइनस 5 इंटू 2 10, 20 माइनस 5 20 रेशियो 5 4:1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आपको मेंटली करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If A ratio B is equals to 4:7 and C ratio D is equals to 7:3B, what is the value of AC ratio BD? हमको AC ratio BD निकालना है। AB का हमें डायरेक्ट रेशियो दे दिया है 4:7, लेकिन CD का डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, यहाँ दिया है 7:3B। A और B में हमें रेशियो दे दिया, लेकिन हमको डायरेक्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। और ये सब सॉल्व करना है तो निकालना होगा ना। अब देखिए, यहाँ मान लेते हैं इसे 4x, तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो C रेशियो D हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 4x रेशियो 3 इंटू 7x। x से x कैंसल आउट, हमने x माना, x से x कैंसल आउट। तो क्या x मानने की ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? नहीं, हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। तो C रेशियो D हो जाएगा हमारे पास 7A रेशियो 3B, यानी 7 इंटू 4 3 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल आउट, C रेशियो D हो गया 4:3। ठीक है, तो A और B का रिलेशन यहाँ आ गया, C और D का रिलेशन आ गया यहाँ पे, और इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। अगर ऐसा हो ना, बाद में सोचेंगे नहीं ये इतना लिंक नहीं, कोई नहीं, अलग अलग रिलेशन ये हमको दिए हैं। ये इसका, ये इसका, हो सकता है ये 16 होगा तो ये 28 हो जाएगा, हो सकता है ये 4 और 3 ही हो, कुछ और नंबर हो, लेकिन इसका आपस में कोई भी रिलेशन अभी हमको नहीं दिया। तो ए बी आ गया 4:7, सी रेशियो डी आ गया 4:3। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है ए सी रेशियो बी डी। क्या निकालना है? ए सी रेशियो बी डी। ठीक, देखिए इसे मानिए, फिर से समझाने की चीज़ है, समझिएगा। ये हो गया 4x और ये हो गया 7x, ये हो गया 4y और ये हो गया 3y। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। तो ए सी हो गया 4x 4y, 4x इंटू 4y रेशियो b हो गया 7x और d हो गया 3y। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 16xy रेशियो 21xy। तो xy से xy कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट क्यों हो गया? क्योंकि ए सी जो है, एक ए यहाँ से है, सी यहाँ से है, बी डी क्या है, बी यहाँ से है, डी यहाँ से है। ठीक है, समझ रहे हैं? ए सी में ए यहाँ से, बी सी यहाँ से, बी में बी डी में बी यहाँ से, डी यहाँ से। तो
एक्स वाई यहाँ से भी ले लिया, एक्स वाई यहाँ पे भी हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ऐसे दिया होगा आपको ए सी रेशियो बी डी दिया हो, एक नंबर यहाँ से एक नंबर यहाँ से और दूसरी तरफ एक नंबर यहाँ से एक नंबर यहाँ से दिया हो, तो वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स वाई। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 16:21। तो कैसे करना है आपको एग्जाम में, कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है सी रेशियो डी। सी रेशियो डी हो जाएगा 7a 7 × 4 3b 3 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, सी रेशियो डी हो जाएगा 4:3। ठीक, ए सी रेशियो बी डी हो जाएगा, ए है हमारे पास 4, सी है 4, रेशियो बी है 7 और डी है 3, तो ये हो जाएगा 16:21। ऐसे हमको एग्जाम में करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:5:4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए। यहाँ पर हमको ये दे दिया, यहाँ पर एक्स एक्स मानेंगे तो एक्स से हर एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या करेंगे डायरेक्ट इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए अपॉन बी हो जाएगा हमारे पास 2/5, बी अपॉन सी हो जाएगा 5/4, सी अपॉन ए हो जाएगा 4/2। ठीक है, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, ये वाली वैल्यूज़ को डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अगर मान लो इसे x भी मानते, x मान के पुट करते तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी वेरिएबल मान के पुट करते तो वो कैंसिल आउट हो जाता। तो डायरेक्ट ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए ये आ गया। अब हमको नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको डिनोमिनेटर में जो भी सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं इनके एलसीएम लेना होगा और उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे क्या होगा डिनोमिनेटर सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 5, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, वो होगा 20। इतना तो आता ही होगा, आपको आ गया होगा। ठीक है, कैसे होगा, 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 20 हो गया। 2 और 4 में कॉमन है 2, तो ये होगा 20। 20 से हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 20/5 रेशियो 5 × 20/4 रेशियो 4 × 20/2, ये कर देंगे। ये हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 8, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये हो गया 25, ये जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास आंसर आ गया 8:25:40। ऐसे करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 एंड सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू 5:7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी रेशियो ए प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत काम आने वाला है रेशियो में। ध्यान से देखिए और बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ के दिया है ए बी सी, यहाँ के दिया है ए बी सी और यहाँ के दिया है ए बी सी। पहली बात तो ये ए बी सी का जो भी सम होगा हर जगह बराबर होगा, ए बी सी हर जगह, तो सम भी बराबर होगा। यहाँ कितना हो जा रहा है 1 + 3, ये हो जा रहा है 4 यूनिट्स। यहाँ से ए बी सी हो जा रहा है 4 यूनिट्स और यहाँ से क्या हो जा रहा है 5 + 7 यानी 12 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 12। अगर दोनों जगह हम 12 मान लें, दोनों जगह 12 मान लें तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ 12 मानेंगे 4 की जगह तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। हमने 4 की जगह माना इसे 12, 4 से 12 कर दिया तो कितनी टाइम्स हुआ 3 टाइम्स, तो दोनों में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी प्लस सी हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × 3 9। ठीक है, और सी रेशियो ए प्लस बी हमको दे रखा है 5:7 और दोनों को गौर से देखेंगे, ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, तो जब दोनों जगह 12 है तो ए कितना हो जाएगा 3, सी कितना हो जाएगा 5। जब ए प्लस बी प्लस सी है तो ए हो गया 3, सी हो गया 5, तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए हो गया 3, सी हो गया 5, तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी प्लस सी है 9, 5 माइनस कर दीजिए तो बी हो गया 9 - 5 यानी 4। ठीक है, ए हो गया 3, सी हो गया 5, बी हो गया 4।
यहाँ पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ए रेशियो बी प्लस सी क्या हो गया 3, बी प्लस सी 9, सी रेशियो ए प्लस बी, सी हो गया 5, ए प्लस बी कितना हो गया 3 रेशियो 4 7। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। एक और बार देखिए क्या करना है, ये कितना है 4, ये कितना है 12। दोनों को पहले हमें सेम करना है। सेम करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 4 और 12 का कितना एलसीएम होगा 12। तो ये तो 12 है ही, ये से 12 करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स। तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। तो ए रेशियो बी प्लस सी हो गया हमारे पास 3 रेशियो 9, 1 रेशियो 3, 3 रेशियो 9 हो गया। और सी रेशियो ए प्लस बी हो गया हमारे पास 5 रेशियो 7। दोनों जगह 12 है, दोनों जगह 12 है। तो ए हो गया 3, सी हो गया 5, ए हो गया 3, सी हो गया 5, बी हो जाएगा 9 माइनस 5, बी हो गया 9 माइनस 5। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकाल 7 माइनस 3, तो बी आएगा 4। तो ए सी बी कितना हो गया 3 5 एंड 4। हमसे क्या पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी, बी रेशियो ए प्लस सी, 4 रेशियो ए प्लस सी क्या है 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 यानी 4 रेशियो 8। ये हो जाएगा 1 रेशियो 2। आंसर क्या आ गया 1 रेशियो 2। क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ कितना है 4 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 हो जाएगा। ए रेशियो बी प्लस सी हो गया 3 रेशियो 9, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ दोनों में। सी रेशियो बी प्लस ए प्लस बी है 5 रेशियो 7, दोनों 12 हो गए। ए की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू निकल आएगी 4। हमें निकालना है बी रेशियो ए प्लस सी, बी हो गया 4, ए प्लस सी हो गया 3 प्लस 5 8। तो आंसर आ गया 1 रेशियो 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 4 रेशियो 5 रेशियो 2 एंड 2a माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू 54, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। हमको ये निकालना है। यहाँ ए बी सी का रेशियो दे दिया है और यहाँ 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को मान लेंगे 4x, तो b हो जाएगा 5x और c हो जाएगा 2x। ठीक है, हमने ये मान लिया, हर एक में x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। तो 2a हो गया 2 इंटू 4x माइनस b कितना है 5x प्लस 3 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, ये हो गया 8x माइनस 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 54। ये हो गया 8 प्लस 6 14 माइनस 5 9x इज इक्वल्स टू 54। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। हमको पूछा है b यानी 5x हमसे पूछा है। तो b इज इक्वल्स टू हो गया 5x जो हो जाता है 5 इंटू 6 यानी 30। तो v की वैल्यू क्या आ गई 30। हमसे यही पूछा था। तो क्या करना है हमको, क्या करना है हमको एग्जाम में, पहले इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे। 2 इंटू 4 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6। ये हो जाता है 8 माइनस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 9। अब 9 से कितना बढ़ा दिया, 9 को कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा, ये होगा 6। तब 9 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने 54 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 जो हो जाता है 30। यही हो हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे देखिए, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 5 रेशियो 7 रेशियो 6 एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। हमसे ये पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम आता है ये। ठीक है, देखिए यहाँ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a दे दिया हमको 5 रेशियो 7 रेशियो 6। तो a प्लस बी मान लेते हैं 5x, तो b प्लस c हो जाएगा हमारे पास 7x, c प्लस a हो जाएगा हमारे पास 6x। ठीक है, हमने a b प्लस बी सी प्लस सी a की वैल्यू x के फॉर्म में लिख ली।
अब हमें यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ तीनों को ऐड करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a2 टाइम्स है, b2 टाइम्स है, c2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 7 12 + 6 18x। तो 2 नीचे जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा ये, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारे पास 9x। ठीक है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी दे दिया 9x, यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिया है 72। तो 9x हो जाएगा हमारे पास 72, तो x हो जाएगा 72/9 यानी 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब देखिए हमसे पूछा है c की वैल्यू, c की, यहाँ a प्लस बी प्लस सी दे दिया है 72। a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, c। a प्लस बी प्लस सी में से a बी माइनस कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कैंसिल आउट आएगा, ये हो जाएगा सी, ये रह जाएगा। तो इसी तरह से 72 में से 5x माइनस कर देंगे, 72 माइनस 5x, 5 इंटू एक्स क्या है 8, ये हो जाएगा c। तो 72 माइनस 40 ये हो गया c, 72 माइनस 40 हो गया 32। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। ठीक है, समझ आया। अगर यहीं b की वैल्यू पूछी होती तो a प्लस बी प्लस सी में से c माइनस ए कर देते, तो क्या हो जाता, b की वैल्यू आती। a की वैल्यू पूछी होती तो a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर देते, तो a की वैल्यू आ जाती। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है आपको ये देखिए, यहाँ आ गया, यहाँ आप जैसे ही देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारे पास 5 + 7 + 6, ये हो जाएगा 6 यानी 18 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास यहाँ से 9, तो ये हो गया 9 हो गया। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। तो ये 8 टाइम्स किया हमने, कितना टाइम्स किया 8। हमें वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 यानी 40। a प्लस बी कितना हो गया 5 इंटू 8 40। 72 माइनस 5 इंटू 8 ये हो जाएगा हमारे पास 32। एग्जाम में सिर्फ इतना आपको सॉल्व करना है, ये समझाने के लिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर्स x, y एंड z, 3 नंबर्स दिए x, y, z। x रेशियो y प्लस z है 8:17, y रेशियो x प्लस z है 1:4, x रेशियो y रेशियो z की हमसे वैल्यू पूछी है। देखिए यहाँ भी x, y, z है, यहाँ भी x, y, z है, यहाँ भी x, y, z है। हमने सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, मैंने 2 बार इसलिए रखा है कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा, आपके दिमाग को एकदम खोल देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 2 बार रखा है। समझिए, सीखिए, बहुत काम आने वाला है ये आपको। देखो मैंने बोला यहाँ भी x, y, z, x, y, z, x, y, z, तो तीनों जगह सम क्या होगा, बराबर होगा। जब x, y, z है तो यहाँ हो जाता है 8 + 17 ये हो जाता है 25, और 1 + 4 ये हो जाता है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x, y, z है, यहाँ भी x, y, z है, दोनों जगह क्या होगा, सम बराबर होना चाहिए। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो बराबर करने के लिए एलसीएम देखेंगे क्या होगा। 25 और 5 का एलसीएम होता है 25, तो 25 होता है तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 25 बनाने के लिए करना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 का दोनों में होगा, तो y रेशियो x प्लस z हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 1 यानी 5 इंटू 4 यानी 20। तो y रेशियो x प्लस जेड आ गया 5:20। x रेशियो y प्लस जेड हमको दे रखा है, x रेशियो y प्लस जेड वही रहेगा जो पहले था, वो हो जाएगा 8:17। ठीक है, समझ आया। हमने दोनों जगह बराबर कर लिया। जब दोनों जगह बराबर है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो x हो गया 8, y हो गया 5। तो z कितना हो जाएगा, z देखेंगे तो x प्लस जेड है 20, x हटा देंगे उसमें से तो z हो जाएगा 20 - 8 ये हो जाएगा 12। यहाँ से निकालेंगे तो 17 में से y की वैल्यू को निकाल दी, 17 - 5 ये होगा 12। तो x, y, z की वैल्यू हो गई हमारे पास 8, 5 एंड 12। तो कोई कॉमन है नहीं कुछ चीज़, x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा हमारे पास 8:5:12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से इसे करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इफ 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी एंड 2 टाइम्स सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, टाइम्स के बाद ऑफ नहीं आता, ठीक है। तो हमको दिया है 4 टाइम्स ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी, ठीक है। ये हमको दिया है, हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको याद हो सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, वहाँ पर लैंग्वेज नहीं दी थी, यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है, सेम क्वेश्चन था। तो क्या करना था हमें, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाता, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, यही बताया था। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, जो भी एलसीएम होगा इनका 4, 3 और 2 का जो भी एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका एलसीएम होगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/4 रेशियो 12/3 रेशियो 12/2, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा 6 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 3/4/6, ये हो जाएगा आंसर। कैसे करना है, यहाँ हमको ये जैसे ही ये दिखा 4, 3 और 2 का एलसीएम देखना है, क्या होगा, होता है 12। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा, देखते ही 12/4 यानी 3, 12/3 यानी 4, 12/2 यानी 6, आंसर हो जाएगा 3/4/6, यही होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ 2/5 ऑफ ए इज़ 4/7 ऑफ बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, बस यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है। 2/5 ए इज इक्वल टू 4/7 बी, ये हमको दिया है। अब क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा a/b, नीचे आएगा 4/7 इधर दिया है हमको, 5 आएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो ये हो जाएगा 5/2, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 × 5 हो गया 10/7। तो ए रेशियो बी आ गया हमारे पास 10/7, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी आपकी आज की रेशियो की क्लास। आज हमने सिर्फ इतना कराया कि जो लास्ट क्लास में हमने कराया था उससे थोड़ी सी चीज़ें आगे लेकर बढ़े हैं। तो अब इससे क्या होगा, जो भी आपकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन शुरू होंगे नेक्स्ट क्लास से, अरिथमेटिक रेशियो के जो क्वेश्चन शुरू होंगे नेक्स्ट क्लास से, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं की है उस क्लास को भी करे, इसे भी करे, जिससे आपको जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए। आपके जो एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।